बात यूपी के बलिया की, जहां पर किसान संगठनों में उग्र रूप देखने को मिल रहा है। किसान संगठन डीएपी खाद एवं क्रय केंद्रों पर धान की खरीद को लेकर काफी आक्रोशित हैं। जी हां, बलिया में किसान संगठनों ने बलिया जिलाधिकारी कार्यालय के सामने नारेबाजी किया। मामला था डीएपी खाद को लेकर। किसानों में रबी की फसल की बुआई को लेकर काफी आक्रोश है। ऐसे में किसानों को समितियों पर डीएपी खाद के लिए लाइन लगाने के बावजूद भी खाद की उपलब्धता न होने पर किसान काफी आक्रोशित है। इसी क्रम में किसान बलिया जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर डीएम को पत्रक दिए, जिससे कि उनको डीएपी खाद जल्द से जल्द अविलंब मुहैया हो सके। ऐसे में किसान संगठनों ने कर्मचारियों पर सारा ठिकरा फोड़ा। उन लोगों का कहना था कि कर्मचारी की मिली भगत से ये सारा षड्यंत्र हो रहा है और किसान पूरी तरह से परेशान है। ऐसे में हम आंदोलित हैं। यदि हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो हम आंदोलन करेंगे, हम सरकार से मांग करेंगे। सुनते हैं किसान संगठन के नेताओं ने और कुछ क्या कहा। सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। अखिलेश जी लगातार हमलावर हैं कि किसानों के साथ छलावा हो रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? समाचार पत्रों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने डीएपी की मांग की थी, पेपर में हम लोग को अवगत हुआ न्यूज़ के द्वारा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने शासन से जिले में रेक की मांग की है, लेकिन जितने शासन से जिलाधिकारी द्वारा मांग की गई उस मांग के सापेक्ष यहाँ जो है उपलब्धता नहीं कराई गई। तो हमको लगता है कि जिलाधिकारी महोदय ने तो प्रयास किया, लेकिन उसके सापेक्ष डीएपी की जो रेट नहीं लगी तो कमी तो होनी ही होनी है। तो इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। दूसरे रूप में मैं बीज के बारे में जो कह रहा हूँ कि जो बीज की कीमतें आ रही हैं, ये जितने सरकारी बीज गोदाम हैं, किसानों का फिंगरप्रिंट लगाते हैं और फिंगरप्रिंट लगाने के बाद वो बीज खारिज होता है। तो खारिज होने की वजह से किसी किसान ने 2 बोरी लिया, उसके किसान के नाम पर 5 बोरी वो खारिज कर दी और बाकी बीज गोदाम जो है 2 बोरी तो उसको दिए, 3 बोरी जो ब्लैक में कर दिए। तो इस तरह की दिक्कतें भी करते हैं, कालाबाजारी करके बेच देते हैं। एक तो इसी तरह कम है और कम वो जो है कालाबाजारी करते हैं। दूसरे में गरवाड़ बीज गोदाम का जो इंचार्ज है विश्राम चौहान, ये फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठाता है और जो है जाने पर भी कहता है कि जो है ये हमारे एडी साहब आए थे, उन्होंने बैठकर जो है सारा बीज वितरित करा दिया। तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये किसानों का जो है ठीक समय है, इस समय जो किसी तरह का जो है लापरवाही न करें, क्योंकि रबी की फसल चल रही है, मुख्य फसल की सीजन चला है। इसलिए मुझे निवेदन है कि ये मेरी बात को सुनेंगे, मेरी बात को सुनते हुए सख्ता कार्रवाई करते हुए हर चीज़ की जो है पूर्णता सुनिश्चित करें। जिला मंत्री भारतीय किसान संघ बलिया, हम अभी नगरा ब्लॉक से आते हैं। नगरा ब्लॉक में बीज जो वितरित हो रहा था बीज केंद्रों पर नगरा के, वहाँ 700 लोगों की भीड़ थी, 600 गरीब बीज आई थी। वहाँ मारा मारी का जो था, 6 पुलिस लगे थे बंटवाने के लिए। योगी सरकार क्या पुलिस लगवा करके बीज बंटवाएगी किसानों में आक्रोश है। उसके बाद भी किसान लौट कर बेरम गए हैं। आज भारी आक्रोश है किसानों में कि बीज की उपलब्धता नहीं है। डीएपी जो है साधन सहकारी समिति न रही पर 3 साल से 1 बोरी भी उपलब्धता नहीं है। डिहमा 200 बोरी आई है, जिसमें पूरा 1000 किसान वहाँ पर आते हैं। नगरा खारी में 200 बोरी आई है। ऐसे मतलब कम दिया जा रहा है। प्राइवेट सड़े गए किसानों को खाद प्राइवेट लेने के लिए मजबूर हैं, इसलिए किसानों में भारी आक्रोश हो रहा है। क्रय केंद्रों पर जाने पर वो क्रय केंद्र काट दिए गए हैं, चाहे वो डिहमा क्रय केंद्र थे पिछली बार वो काट दिया गया है, निचवा डिक्रेन था वो काट दिया गया है, नगरा साधन सहकारी समिति थी वो भी काट दिया गया है। सरकार के अनुरूप या तो अधिकारी कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं और नहीं तो किसान इसी में आक्रोश हो रहे हैं कि हमारा क्रय केंद्र कटा जा रहा है। कहाँ नगरा एक केंद्र कहाँ कितने लोगों का खरीदेगा। सबसे बड़ा विकास खंड नगरा और सबसे ज़्यादा पैदावार धान नगरा में होती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये कहीं बीच में ब्लैकमेलिंग हो रही है या फिर क्या हो रहा है? कहीं स्टॉक को कहीं एकत्रित करे, कहीं अनावश्यक रूप से परेशान किसानों को नहीं किया जा रहा है? सरकार रोज निर्देश दे रही है। हम लोग पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों से सुन रहे हैं कि 48 घंटे में उत्पादन का मूल्य चला जाए किसानों के खाते में। जो अभी जाना तो दूर,
क्रय हो ही नहीं रहा है, केंद्रों को काटा जा रहा है। भारी आक्रोश है। ये अधिकारी जो है, कर्मचारी जो हैं, जो अधिकारी है वो जिम्मेदार है जिले का, इसलिए कि केंद्र जो है काटा क्यों गया। पिछले बार से अधिक बढ़ाना चाहिए, तो 5 केंद्र नगरा ब्लॉक में काट दिए गए हैं। किस उद्देश्य से काटे गए हैं, क्यों काटे गए हैं, कहाँ लेकर जाएगा किसान? प्राइवेट बेचने के लिए मजबूर है किसान। अजय कुमार सिंह, प्रांत महामंत्री, भारतीय किसान संघ। अभी जिलाधिकारी बलिया कार्यालय पर आए हुए हैं, क्या है मामला? हम लोगों की प्रत्येक माह में 20 तारीख को बैठक होती है भारतीय किसान संघ की। तो उस बैठक में कुछ समस्याएं जो जनपद स्तर की है वो उठती हैं और उसको लेकर के ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। तो आज जो प्रमुख मांग है कि भारतीय किसान संघ जो किसानों के लिए काम करता है, इस समय मुख्य सीजन चल रहा है रबी के बुआई का, और जनपद में खाद और बीज की बहुत कठिनाई है। किसी भी सहकारी केंद्र पर खाद की उपलब्धता नहीं है, बीज भी सभी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, तो उसको तत्काल उपलब्ध कराया जाए। धान क्रय केंद्रों में अनेक कठिनाई उत्पन्न हो रही हैं। रोज़ वहाँ क्रय केंद्रों पर एक तो खरीद की सूची लग जानी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और किसानों से कहा जा रहा है कि नमी है और बिचौलिए सारे धान खरीद रहे हैं, एकदम उनके पास नमी की कोई अभाव नहीं है। कितना ही नमी है तो वो खरीद ले रहे हैं और उसी मिल में और उसी सरकार के पास वो जा रहा है। और हमारा धान जो किसानों का धान है वो मिल में ये कहा जा रहा है वहाँ पर क्रय केंद्र पर कि नमी अधिक है, इसलिए खरीद नहीं हो पाई। तो अनेक समस्याएं थी, उन समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया, इनका सब तत्काल निराकरण किया जाए। और इसी संबंध में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ये अपने हमारे अध्यक्ष भी हैं और इधर राजीव सिंह हैं, आइए सामने आइए, ये जिला मंत्री हैं। तो इन लोगों से भी अपना जी, मैं रामानंद यादव, भारतीय किसान संघ सीआर। मुख्य समस्या जो है कि डीएपी बुआई का सीजन चल रहा है, डीएपी और उपलब्ध बीज का। हम लोग जो बातें बतानी है पेपर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से बताया जा चुका है और अन्य लोग बता चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ बिल्कुल हम लोगों को बिल्कुल डीएपी नहीं मिल रही है, जबकि पड़ोसी जनपद यहीं मऊ में 3 बार रेक लग चुका है और वहाँ के किसानों को मिल चुका है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसका निदान किया जाए, इसका समाधान किया जाए। जिम्मेदार किसको मानते हैं? आखिर क्या ऐसा लगता है क्या कि किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? क्योंकि पीक टाइम है, कार्तिक का पीक टाइम है, यहाँ पर गेहूं की बुआई, रबी की फसल की बुआई होती है। ऐसे में क्या आपको लगता है कहीं किसानों को परेशान किया जा रहा है? कोई राजनीतिक यहाँ पर चाल चली जा रही है या फिर कर्मचारी, किसका दोष मानते हैं आप? अब अधिकारी कर्मचारी जिम्मेवार हैं जो यहाँ से रिपोर्ट भेजते हैं वहाँ तक, और प्रशासन भी जानता है कि हम कितना क्या उपलब्ध करा चुके हैं। सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग यही करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी है उपलब्ध समय से करा दिया जाए ताकि दिक्कत ना आए।